ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। मैं तहे दिलों इन्हां दा स्वागत करती हाँ। आपका स्वागत है श्रीमान, बड़े भाग्य जो आप बने हम सबके मेहमान। हुए मनोरथ पूर्ण हमारे मानिए से मिलकर, चार चांद लग जाए हमारे इस पावन अवसर पर। आज आपके पर बड़ी हमारी शान, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। द्वार हमारे आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुवर्ण का हार। नाउ प्लीज गिव अ हैंड टू गर्ल्स who are going to present स्वागत गीत। लहर लहर में के बनी सागर
करने जा रहा हूँ। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोगिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मा रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि गोचरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब गदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटवगञ्जिनि कैटवभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धन्यवाद। बस लड़ता है, उसके हौसलों के आगे मुसीबतें भी अब छोटी लगती हैं। रात दिन सब एक हो जाते जब उसकी हिम्मत बोलती है। आंखों में सपनों की ज्वाला जब बढ़ उठती है, मुसीबतें भी इनका कुछ नहीं कर सकती है। ऐ मुसीबत देख इंसान की ताकत ठान लेते हैं, जब ये कुछ कर दिखाने को तो रोंगटे भी तेरे खड़े हो उठते हैं। अब आपके सामने हमारे विद्यालय के दूसरी कक्षा के छात्र एवं छात्राएं अपने गीत पर नृत्य पेश करें। बापू ने पुत्ता जिहा मैनू लाड लडाया, बापू ने पुत्ता जिहा मैनू लाड लडाया, मोढियां ते चक मैनू उसने खड़ाया। बापू ने पुत्ता जिहा मैनू लाड लडाया, मोढियां ते चक मैनू उसने खिडाया। अज अपने उस रब लई मैं, अज अपने उस रब लई मैं सारे फर्ज निभावां। अपने बाबुल दी पग नूं मैं दाग कदे ना लावां, अपने बाबुल दी पग नूं मैं
ਦਾਗ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। चंदा मामा तक पहुंच गया दुनिया तक इसरो का पैगाम। सबसे आगे चंद्रयान, सबसे आगे हिंदुस्तान। और अब एसवीएम के विद्यार्थियों के साथ चंद्रयान का जश्न मनाने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएं। कृपया उनका तालियों के साथ स्वागत करें। इस मिशन में उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना था और विज्ञान का अध्ययन करना था। चंद्रयान 1 ने कुछ रहस्यमय चीजों की खोज की, जिसमें उपाधियों की उपस्थिति और बारूदी पदार्थों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास पर पहली बार पानी की खोज की संभावना देखी। साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, 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 जुलाई 22, 2019 धरती से चल दिया था चंद्रयान 2 हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनार रोव, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी मून। 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 पहुंच गया था मून के ऑर्बिट में।
6 सितंबर 2019 को चांद पे लैंड होने में सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 ने लॉस कर दिया अर्थ से कांटेक्ट. Confirmed later that the spacecraft was crash landed on the surface of the moon. चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है. चंद्रयान 3 को रॉकेट में तैनात कर दिया गया है. चंद्रयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंचा है, जिसके बाद इसे रॉकेट के साथ जोड़ा गया है. इसरो के मुताबिक 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा. दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्च पैड 2 चंद्रयान 3 मिशन अपनी 45 से 50 दिनों की यात्रा पर निकल चुका है, जो 23 या 24 अगस्त तक चांद की सतह पर पहुंच जाएगा.
मेरा पलम कबावे चोखे लाड़े चुंदड़ में सितारे मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखेगी तू प्यारे पे लाली अखा गालूंगी बावन गचका धूमड़ पे चलूंगी बावन गचका धूमड़ पे चलूंगी Wow, what a wonderful performance. Please give up a big hand. ਚਲੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬॉय ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਲਵਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। मैं अपने स्कूल के मैनेजर श्रीमती ममता दीदी नूं बेनती करती हाँ वो मंच से आउण ते आज समाज विच फैल रही बुराइयां नूं अपनी लिखी हुई कविता द्वारा साडे सामने पेश करन। जोरदार ताड़ियां नाल ममता दीदी का स्वागत करो। पूरा स्टाफ सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਤੁਰ ਗਏ ਮੁਲਕ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਤੁਰ ਗਏ ਮੁਲਕ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਬਦਲੂ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ। ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਬਦਲੂ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਸੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਆਓ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं हो सकता। जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल नहीं हो सकता, जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल नहीं हो सकता। दर्शकों की तालियां जब तक कार्यक्रम में ना शामिल हो किसी कार्यक्रम का किस्सा कभी पूरा नहीं हो सकता। आज
का प्रस्तुत एक विशेष नाटक है जिसका आधार है भगवत गीता, जो हमारे जीवन के उद्दीपक और मार्गदर्शक हैं। इस नाटक में हम आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई उन महत्वपूर्ण संवादों का एक संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। गीता के सार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनसे अपेक्षाएं ना रखनी चाहिए। नाटक के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण संदेश को सजीव रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस नाटक के माध्यम से हम आप सभी को गीता सार का सुंदर और प्रभावशाली रूप से समझाएंगे। आशा है कि आप इस सांस्कृतिक सफलता में हमारे साथ होंगे और हमारी कोशिशों का समर्थन करेंगे। इस नाटक के माध्यम से हम सभी मिलकर ये संदेश साझा करेंगे कि हमें अपने जीवन में साहित्यिक और धार्मिक मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि हम सभी एक साथ एक बेहतर और समृद्धि भरा जीवन जी सकें। आइए ऐसी ही एक झलक लेकर हमारे स्कूल के विद्यार्थी आपके सामने आ रहे हैं। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। एक माँ की संतानी, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है।
दुनिया को आज मानव ने ही बारूद के रास्ते पर धकेल दिया है। जिस धरती पर जन्म लिया उसे ही आज घायल किया है। कितने ही देश आज इस हिंसा की बलि चढ़ गए। आज वैसी ही युद्धजनक स्थिति है जैसी महाभारत के समय में थी। आज फिर समूचा विश्व युद्ध जैसी भयानक परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज फिर से इस दुनिया को कोई केशव न चाहिए। केशव, मैंने भयावह स्वप्न देखा कि युद्ध भूमि में कितने ही शीश धड़ से अलग हो गए, ही रक्त से, अपनों के ही रक्त से। जब निराश हो अर्जुन ने रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान श्री भगवान इससे पहले भी सूर्य देव को दे चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। गीता का यह उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया और उस दिन एकादशी थी। इसीलिए हमारे यहाँ एकादशी का इतना महत्व है। हे तात, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, मन में संघर्षों से मत डरना, मत डरना, मत डरना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, बीते पर मत पछताओ, बस आज में जीते जाओ। आने वाले कल पर तुम तनिक न चिंता जताओ। क्या था अपना जो रोते हो, क्या लाए थे जो खो दिया, क्या नाश हुआ बतलाओ तो, क्या तुमने था पैदा किया। कुछ ना यहाँ लेकर आए, जो लिया है यही से लिया, यहाँ जो लिया था तुमने यही पे उसको दे दिया। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इतने पर भी अर्जुन में जब विश्वास न जागा, श्री कृष्ण ने उसको अपना
रूप विराट दिखाया। जो मानव मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 5000 वर्ष पहले समाज में जो हालात थे, आज भी वैसे ही हालात हैं। गीता के ज्ञान को आज घर घर में पहुंचाने की जरूरत है। गीता ज्ञान कोई विशेष धर्म नहीं, अपितु जीवन जीने की शैली है। जीवन में नई आशाएं भरता है और मानव मात्र का प्रत्येक संशय मिटाता है गीता उपदेश। मानव का उद्धार करेगा गीता का उपदेश, भारत की पहचान बना